Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. So today we are going to discuss about the deduction in respect of rent paid under section 80GG. So this is Mohinder and I make video on income tax, business law, financial accounting, investments, insurance and other related contents on share market. तो दोस्तों अब आते हैं अब पॉइंट पे और डिस्कस करते हैं कि 80जी ये डिडक्शन है किसको मिलती है और इसकी क्या क्या कंडीशंस हैं और कहां तक इसकी जो है लिमिट है कहां तक आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी कि एलिजिबल एसएससी कौन से होते हैं। एसएससी का मतलब जैसे टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियोस की भी एसएससी वो होते हैं जिसको टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को। एलिजिबल एसएससी वो होते हैं जिनको सैलरी मिल रही है और उनके उसके अंदर जो है एचआरए का पार्ट नहीं है और वो अंडर सेक्शन 1013 ए के अंदर उसका बेनिफिट जो है नहीं ले रहे हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो चाहिए कि एचआरए की कैलकुलेशन कैसे होती है और कितना इसका बेनिफिट मिल सकता है और किस किस को इसका बेनिफिट मिल सकता है तो प्लीज कमेंट करके आप मुझे बताइए। डेफिनेटली आई विल मेक वीडियो ऑन दिस आई मीन सब्जेक्ट आल्सो। सो यहाँ पे सीधी सी बात यही की गई है कि भाई अगर आपको एच आर ए अगर मिल रहा है आपके सैलरी कंपोनेंट्स में तो आपको ये वाली डिडक्शन जो है उस एसएससी को नहीं मिलने वाली है। ये उसी एसएससी को मिलेगी जिसको सैलरी नहीं मिल रही है, सॉरी एच आर ए नहीं मिल रहा है और वो रेंट उसका दे रहा है, बाहर रह रहा है। ठीक है। और इस टॉपिक का जो बेनिफिट है वो सारे एम्प्लॉय ले सकते हैं जो भी इसके अंडर जो है आते हैं। और ये वीडियो भी उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है जो बच्चे या मई का अटेम्प्ट दे रहे हैं, मई 2022 का अटेम्प्ट दे रहे हैं या फिर नवंबर 2022 का अटेम्प्ट देने वाले हैं। डेफिनेटली दे विल गेट द बेनिफिट्स ऑफ दिस डिडक्शन। एंड आपको पता है कि आईसीएआई ने अपना जो स्टडी मटेरियल है बहुत वेल तरीके से डिजाइन किया हुआ है। इसमें एक भी चीज को मिस नहीं किया गया है। और अगर आप इसको जो है स्टडी करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग इसमें से कुछ जो है स्किप कर पाएंगे। आपको जो भी आई मीन टॉपिक आता है वो सारा का सारा आपके इसी सब्जेक्ट में से आता है, इसी मटेरियल में से आता है। बस बात होती है तो आपको कॉन्सेप्ट को समझने की, उसके बेसिक्स को समझने की, ये जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है। सो दोस्तों ये सारी चीजें तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, हम इस पे बात नहीं करते हैं बहुत ज्यादा। बट आपको कहने का मतलब ये है मेरा कि यू हैव टू फोकस ऑन द lines or the words whatever I'm repeating or saying. So आप उस चीज को जो है अच्छे तरीके से ग्रास्प कर पाएंगे। सो एंड यू विल बी एबल टू क्लियर योर एग्जाम। ओके। आपको पता है कि ये सीए आईसीआई का जो इंटरमीडिएट का जो स्टडी मटेरियल है इसमें आपका पेपर नंबर 4 आता है और अगर आप इसकी चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो इसमें आपको सारी की सारी चीजें और सारी की सारी डिडक्शंस के बारे में दिया गया है जिसको चैप्टर का नाम है ग्रॉस टोटल इनकम, उसका डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। ओके। तो चलो हम बात करते हैं कि क्या क्या कंडीशन है। पहली बात, एज आई टोल्ड यू, द पर्सन शुड नॉट रिसीविंग एनी हाउस रेंटल अलाउंस। पर्सन को कोई भी एचआरए नहीं मिला हुआ होना चाहिए या मिल रहा हो तो कि जिसने उसको क्लेम किया गया हो अंडर सेक्शन 1013 ए के अंदर। ठीक है। क्लियर सी बात है कि आपको एचआरए नहीं मिल रहा है तभी आप इसका एग्जम्पशन जो ले सकते हैं, ये डिडक्शन ले सकते हैं आपको तभी, क्योंकि अगर आप ये ले रहे हैं तो आपको इसकी एग्जम्पशन जो है नहीं मिलने वाली है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। अगर हम पॉइंट नंबर 2 ये बोलता है सर कि आपने जो रेंट का जो पैसा दिया है वो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम के 10% से ज्यादा होना चाहिए। आई एम रिपीटिंग अगेन, what are you no incurring on the rent on any furnished or unfurnished accommodation के लिए वो आपका शेल एक्सीड 10%, जो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है उसका 10% से ज्यादा बढ़ना चाहिए आफ्टर द डिडक्शन ऑफ आफ्टर ऑल डिडक्शन 80C टू 80U बट एक्सेप्ट 80GG। सारी डिडक्शन आपने ग्रॉस टोटल इनकम में से कम करके आपने 80G को रहने देना है। उसका अगर 10% से ज्यादा है तो आप इसका क्लेम जो है कर पाएंगे। ठीक है। देखिए सर, अब कहने का मतलब ये है कि भाई अगर मैं तीसरे नंबर पॉइंट की बात करूं वो ये बताता है आपको कि
जो भी जिस भी चीज का आप रेंट दे रहे हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, वी आर गिविंग रेंट ऑफ 12,000 रुपीज पर मंथ, सो 1,44,000 का जो भी आप ईयरली रेंट दे रहे हैं वो आपके सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि सर आपने जो है अपना आप रेंट आप खुद दे रहे हो और वहां पे कोई और रह रहा है, या फिर आपने उसको किराए पे दे रखा है, तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। लेट से 12,000 दे रहे हो, चलो आपने बोला कि चलो आप 8,000 में आप रेंट पे दे देता हूँ, तो ऐसा नहीं चलेगा सर। इसकी डिडक्शन जो है सेक्शन 80 डी की डिडक्शन, सॉरी 80 जी की डिडक्शन तभी मिलने वाली है जब आपने ये रेजिडेंस जो है अपने सेल्फ पर्पज के लिए लिया हुआ है। अगर मैं पॉइंट नंबर 4 की बात करूं है, इसमें से कुछ जो है एरिया को लेके कुछ कंडीशंस दी गई हैं और सिटी को लेके कुछ दी गई हैं। अगर आपको इसके ऊपर थोड़ा वीडियो चाहिए, स्मॉल चाहिए, तो मैं आपको उसमें थोड़ा सा बना दूंगा, 2 मिनट का वीडियो होगा, मैं बना दूंगा, क्योंकि अगर आप इसको लेंथी हो जाएगी अगर मैं इसको पूरा डिटेल में जाने जाऊंगा कि भाई कितना एरिया होना चाहिए, कितना स्क्वायर फीट होना चाहिए, और दिल्ली में इतना होना चाहिए या नॉर्मल सिटी में इतना होना चाहिए, सारी की सारी कंडीशन उसके अंदर है। अगर आपको कहीं एग्जाम में ये चीज आ जाती है तो उससे पहले आपको उसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो हम इसको दूसरी वीडियो में किसी में कवर करेंगे जिसमें ये बताया गया कि आपको इस चीज क्लेम करने के लिए आपको ये वाला एरिया होना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है पॉइंट नंबर 5 की। भाई ऐसा नहीं हो, उसका कहने का मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये बोलता है कि सर नहीं, आपके पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर या तो आपको भाई खुद का घर हो वहां पे, या फिर आपकी वाइफ का घर हो, या फिर आपके बच्चे का माइनर बच्चे का घर हो, या फिर एचयूएफ का जिसके आप मेंबर हो उसका घर हो। वो कह रहा है उसका घर जो है वहां पे नहीं होना चाहिए जहां पे आप जो है वहां जहां पे आप रह रहे हैं, किराए पे लेके मकान पे रह रहे हैं, या फिर अपना कोई ऑफिस है आपका, या फिर अपना कोई बिजनेस और प्रोफेशन चला रहे हैं। इट इज वेरी मच ऑब्वियस दैट कि सर आपको उस चीज का बेनिफिट नहीं मिलेगा कि वाकई में आपके पास ऑलरेडी घर है, भाई आपकी वाइफ का घर है, आपके बच्चे का घर है, आपके आप जहां पे या तो एचयूएफ के मेंबर हो, जब वहां उसका घर है, आप उसमें तो रह नहीं रहे हो, और साथ में आप मुझे ये दिखा रहे हो कि भाई ये जो ये जो घर है ये मैंने किराए पे लिया हुआ है और मुझे इसकी डिडक्शन चाहिए, तो सॉरी सर, इट विल नॉट बी हैपन टू यू एंड यू विल नॉट बी एबल टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ दिस अंडर सेक्शन 80 जीजी, बिकॉज या तो वो घर जहां पे हो जहां पे आप ड्यूटी कर रहे हो, या फिर आप जो है ऑर्डिनरी जहां पे रह रहे हो, या फिर अपना कोई बिजनेस और प्रोफेशन चला रहे हो, तो भी आपको इसको बेनिफिट जो है नहीं मिलने वाला है। तो आई होप कि पॉइंट बहुत क्लियर है, कोई सोचने वाली बात नहीं है। और फिर भी अगर कोई पॉइंट्स अगर आपको समझ नहीं आता है, प्लीज लेट मी नो, आई वुड लव टू रिप्लाई योर ऑल क्वेश्चंस। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 6। अच्छा, पॉइंट नंबर 6 में ये बोला गया सर कि इफ द एसएससी ओन्स एन अकोमोडेशन एट एनी प्लेस, अगर एसएससी के पास जो है कोई और घर है कहीं और दूसरी जगह में है, तो वो घर जो है वो सेल्फ ऑक्युपाइड नहीं होना चाहिए, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अगर ये घर सेल्फ ऑक्युपाइड हुआ तो उसमें गवर्नमेंट को वहां भी टैक्स नहीं मिलेगा। अगर वो घर वहां पे रेंट आउट दिखाया गया है, लेट्स से कि भाई मेरी जॉब लगी है दिल्ली में और मेरा घर है मुंबई में, अगर मैं उसको दिखा दूं कि भाई वो मेरा जो है सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है, सो दैट विल नॉट बी हैपन, बिकॉज वहां से गवर्नमेंट को टैक्स तो मिल ही नहीं रहा है। गवर्नमेंट को तो टैक्स चाहिए ना सर। गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं है कि वे टोटली ब्लाइंड तरीके से काम करती है, नो। जब भी आपके चीजें ये सब चीजें बनाई जाती हैं, लॉ बनाए जाते हैं, तो बड़े इसको बहुत तरीके से माइंड में रखा जाता है कि सर इसको अगर ये चीजें कंडीशन है तो ही आपको इसको बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आई थिंक दिस पॉइंट विल बी टोटली क्लियर टू यू। क्योंकि अगर अगर उसने वो सेल्फ ऑक्युपाइड वो बता दिया, तो उसको जो है गवर्नमेंट को वहां से टैक्स कहां मिलेगा, वो तो टोटली ब्लैंक हो, यहाँ आपको बेनिफिट दे दिया और वहां पे उसको टैक्स नहीं मिला, सो दिस विल नॉट बी गोइंग टू हैपन। सो वहां पे उसको उसको या तो वेकेंट माना जाएगा, और वेकेंट पे भी आपको पता टैक्स देना पड़ता है, और फिर उसके लेट आउट जो है उसको लेट आउट ही माना जाएगा, उसको सेल्फ ऑक्युपाइड नहीं माना जाएगा। पॉइंट नंबर अगर मैं पॉइंट नंबर 7 की बात करूं, तो आप सबको जब भी आप इसको जो है आपकी इनकम रिटर्न ऑफ इनकम जब भरते हैं, तो आपको इसमें एक डिक्लेरेशन देना होता है कि सर दिस इज ऑल रिलेटेड कंडीशन दैट आई हैव ऑलरेडी सेटिस्फाइड एंड आई एम एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ सेक्शन 80 जीजी, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है, नहीं तो सर गवर्नमेंट को उसके हाथ में कुछ नहीं लगेगा।
तो इसलिए इसको डिक्लेरेशन जो है 10B के अंदर टोटली इसको क्लियर फॉर्मेट में देना होता है जब भी आपके रिटर्न ऑफ इनकम बनते हैं। अच्छा, क्वांटम ऑफ डिडक्शन की हम बात करें सॉरी, अगर हम क्वांटम डिडक्शन की बात करें सर, तो ये जो क्वांटम है वो कितनी मिलेगी? ओके, इसका जो अमाउंट है वो कितना डिडक्शन पे मिलेगा? पहली बात तो हम सब जो पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, आपको इसको 5000 पर मंथ के हिसाब से आपको मिलेगा ही मिलेगा मिनिमम। इन तीनों में से जो भी कम होगा वो आपको बेनिफिट मिलने वाला है। लेट्स से 12 मंथ्स का अगर एक ही साल प्रीवियस ईयर की बात करूं तो मैं आपको ये 60,000 पूरे साल का बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, अपने टैक्स को रिड्यूस करने के लिए ये 60,000 आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में से कम हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट प्ले करता है और टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए। तो आपको मिनिमम आपको 6,000 तो रिड्यूस होगा ही होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि पहली कंडीशन क्या है, इन तीनों में से जो भी कम होगा उसका आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, एक्चुअल रेंट पेड, लेट्स से आप जो है एक्चुअल रेंट पे कर रहे हैं 10,000 पर मंथ का, तो आपका एक साल का कितना होगा? 1,20,000 माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम। ओके, 10% ऑफ टोटल इनकम, इट मींस जो भी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है, ग्रॉस टोटल इनकम है उसका जो 10% है वो आपको मिलने वाला है। अब इसमें से आपको क्या ग्रॉस टोटल इनकम लेना है? इसमें आपको लेना है जीटीआई। जीटीआई का मतलब क्या होता है कि आपको जैसे आपकी टोटल इनकम हुआ है 10 लाख रुपीस, 10 लाख में से आपकी सारी डिडक्शन कम कर दी जाएंगी। इसको हम लोग है एडजस्टेड जीटीआई भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जैसे लेट से आपकी आपकी जो है ग्रॉस टोटल इनकम 10 लाख की होगी, उसमें से आपकी चैप्टर 6 के अंदर आपकी डिडक्शन हो गई है लेट से कि 1 लाख की। उसके बाद 1 लाख बच गया, 1 लाख में से आप जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कम कर देंगे और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कम कर देंगे। उसके बाद में इनकम अंडर सेक्शन 115 ए और 115 डी की सारी इनकम का उसका जो 10% निकलेगा, तो वो आपका अमाउंट निकलेगा एक्चुअल रेंट पेड। ठीक है, उसके बाद 25% ऑफ सच इनकम, 25% ऑफ सेम अमाउंट का, एज आई टोल्ड यू एडजस्टेड जीटीआई। एडजस्टेड जीटीआई एज आई टोल्ड यू कि एडजस्टेड जीटीआई क्या था? एडजस्टेड जीटीआई का 25% आपने ले लेना है और ये -10% उस जीटीआई एडजस्टेड जीटीआई का ले लेना है। जो चीज मैंने आपको बताई उसको ध्यान रखना है। मैं क्या बोल रहा हूं कि ऐसी इनकम, ऐसी ग्रॉस टोटल इनकम जिसमें से सारे 80C टू 80U सारी डिडक्शन कम कर दी है एक्सेप्ट 80GG, क्योंकि उसको तो आप कैलकुलेट करने जा रहे हो, वो थोड़ी हो कम होगी। तो 80GG की डिडक्शन जो है इसमें से कम नहीं होगी, बाकी सारी डिडक्शन जो है कम हो जाएंगी। और उसमें से आपने चार चीजें और कम करनी है ग्रॉस टोटल इनकम में से, सॉरी एडजस्टेड जीटीआई को कैलकुलेट करने के लिए, कि जैसे कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, उसके बाद आपका हो गया इनकम अंडर सेक्शन 115 ए और 115 डी की, ये चारों चीजें आप कम कर देंगे तो आपका 25% ऑफ सच टोटल इनकम जो भी आएगा वो सारा का सारा आपको उसका कैलकुलेट करने के लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो एज आई टोल्ड यू कि तीनों में से जो भी लीस्ट होगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एप्लीकेबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ अंडर सेक्शन 80GG, राइट? सो कम लेट्स टेक एन एग्जांपल. Illustration says that Mr. Ganesh is a businessman whose total income before allowing reduction under section 80G, उसको रिडक्शन देने से पहले, अभी एज आई टोल्ड यू, अभी हम जो काम कर रहे हैं, एज आई टोल्ड यू कि बच्चे जो हैं कि जो मेक अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि असेसमेंट आप देखिए अपडेटेड स्टडी मटेरियल है आईसीआई का, यू विल गेट इट ऑन आईसीआई वेबसाइट, टोटली सब कुछ दे रखा है, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ आपका डेडिकेशन की जरूरत है, अपने मन को पढ़ाई पे लगाने की जरूरत है, क्योंकि यार सीए की डिग्री एक ऐसी डिग्री है जो आपको तीनों चीजें दिला सकती है। आप रिकॉग्निशन मिलेगा, आपको नॉलेज मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, सब मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टडी, देन यू हैव टू बिकम ए चार्टर्ड अकाउंट, देन यू विल गेट एवरीथिंग, आई जस्ट वुड लाइक टू से आल्सो कि आपको क्या करना है, आपकी लाइफ में क्या करना है, आपको लाइफ में करना क्या है।
या तो आप जिंदगी के 5 साल अपने स्ट्रगल में दे दो, या 50 साल आप अपनी जिंदगी के स्ट्रगल में झोंक दो। बस अब दोनों में से डिसाइड आपको करना है कि 5 साल आपको स्ट्रगल में देने या 50 साल में देने। 50 साल। सो दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात की है, एक हमारे सर थे उन्होंने बताया था, वो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। क्योंकि सर बात ये है कि अगर आप स्ट्रगल नहीं करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपको सीए की डिग्री मिलेगी। और सीए की डिग्री की इतनी पावर है दैट आई हैव सीन इन माय सेल्फ एक्सपीरियंस, लास्ट 22 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, आई हैव सीन एवरीथिंग इन डिटेल्स। सो अगर मैं बात करना चाहूं मोटिवेशन पे, बहुत सारी बातें कर सकता हूं, बहुत सारा मोटिवेशन दे सकता हूं, लेकिन अभी हम जो फोकस करने वाले हैं सिर्फ एक इलस्ट्रेशन पे। जैसे कि मैंने आपको बोला, उसको असेसमेंट ईयर अभी जो भी हमारा टैक्स अभी जुलाई में बनने वाला, जिसकी आईटीआर जुलाई में भरी 2022 में भरे जाएगी, उसके लिए कैलकुलेट किया गया। हम जो प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं 1/4/2021 से लेकर 31 मार्च 2022 की के लिए हम बात कर रहे हैं, तो अभी असेसमेंट ईयर उसका काउंट होगा 22-23 का। ठीक है, 4,60,000 उसकी जो है ग्रॉस टोटल इनकम है बिफोर डिडक्शन, एटीजी की डिडक्शन देने से पहले। क्लियरली लिखा हुआ, एटीजी की डिडक्शन देने से पहले उसकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है, या टोटल इनकम 4,60,000 है। ठीक है, वो रेंट दे रहा है 12,000, मतलब 1,44,000 साल का दे रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन ऑक्युपाइड बाय हिम एट मुंबई। मुंबई में रह रहा है और 12,000 का रेंट दे रहा है। उसकी हमने जो है एटीजी के अंदर इनकम कैलकुलेट करनी है। एज आई टोल्ड यू कि तीनों में से जो भी लेस होगा वो आपको उसकी एग्जम्पशन मिलने वाली है, डिडक्शन मिलने वाली है अंडर एटीजीजी के अंदर। पहली बात, एक्चुअल रेंट पेड। अब वो रेंट कितना मिला, 1,44,000, एज आई टोल्ड यू, आई मीन 12,000 इंटू 12, दैट इज 144,000। और उसमें से हमने 10% कम मार, 4,60,000 का 10% कितना हो गया आपका 46,000 रुपया। तो 1,44,000 में से 46,000 कम करेंगे तो आपका 98,000 आ गया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 की बात करूं, 4,60,000 का 25% एज आई टोल्ड यू, आपको 1,15,000, और अमाउंट कैलकुलेटेड 5,000 एज आई टोल्ड यू 60,000। सर कम से कम आपको इन तीनों में से कौन सा लग रहा है? पॉइंट नंबर सी आपको सबसे कम लग रहा है, दैट इज 60,000। और इस 60,000 की आपको डिडक्शन मिलने वाली है। सो this was the video and I hope you enjoyed it and definitely it will help to clear your exam। और कोई भी इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी आप स्टक हो जाते हैं, क्योंकि कुछ अगर आप मैं 15 साल पहले की बात करूं तो सर ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं थी कि आप जो है इन चीजों का बेनिफिट ले सकते हैं। आज की डेट में यूट्यूब में इतना कंटेंट भरा हुआ है कि आप जो है अंधाधुंध उसका बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज समझ आती है, कौन से टीचर की आपको बात समझ आती है, तभी आप उसका बेनिफिट ले पाएंगे। नहीं तो कंटेंट तो इतना दुनिया भर का है, भरा हुआ है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, आपको सिर्फ टाइम चाहिए। सो दोस्तों, आप एंजॉय करिए और अपने एग्जाम में के लिए फोकस करिए, क्योंकि आपको इस अगर एटीजी के अंदर कोई भी क्वेश्चन या जो जो डिडक्शंस मैं आपकी वीडियो में अपलोड कर रहा हूं, कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, प्लीज आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। मुझे अच्छा लगेगा, मुझे भी एक नई चीज सीखने को मिलेगी कि सर ये चीज स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको जरूर दूंगा। सो थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे एंड गॉड ब्लेस यू, होप फॉर द बेस्ट, टेक केयर, बाय।